Good morning, students. Welcome to your own class. Today, our subject is English. This is your textbook, My English Book 4, Standard 4, and our topic is Maya's Dream, अर्थात माया का सपना. Listen and read with me. सुनो और मेरे साथ पढ़ो. ये वीडियो सिर्फ आपको रीडिंग पर्पस के लिए बनाया गया है. इसको देखिए और पढ़ना सीखिए. हियर फर्स्ट लाइन हम शुरू कर रहे हैं. माया द मिल्क मेड वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ मिल्क ऑन हर हेड. माया द मिल्क मेड मतलब ग्वालिन. माया एक लड़की का नाम. was carrying a pot of milk on her head. ग्वालिन माया अपने सिर पर दूध का बर्तन रख कर ला रही थी. The milk was fresh and creamy. दूध बहुत ही ताज़ा और मलाईदार था. माया began to dream. माया सपने देखने लगी. There is so much milk in the pot. दूध के बर्तन में बहुत सारा दूध है. It's rich and creamy. Rich मतलब अमीर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ है पौष्टिक. It's rich and creamy अर्थात दूध बहुत ही पौष्टिक और मलाईदार है. I'll make nice thick दही with this milk. मैं इस दूध से बहुत ही अच्छी गाढ़ी ठोस अर्थात ठोस दही तैयार करूँगी. देन आई चर्न इट एंड मेक बटर. पिछले वीडियो में हमने गार्डन ऑफ वर्ड्स पढ़ा था, जिसमें इस स्टोरी के सारे कठिन वर्ड्स और उसके मीनिंग आपको समझाए गए थे. तो ये सारे वर्ड्स उसमें हैं. Then I'll churn it and make butter. इसके बाद उस दही को मैं क्या करूँगी? चर्न करूँगी अर्थात मथूँगी, मथना. एंड मेक बटर और मक्खन बनाऊँगी. I'll take the butter to the market. और मैं वह बटर बाज़ार ले जाऊँगी. Many people will come to buy the soft and tasty butter. बहुत से लोग आएंगे. क्यों आएंगे? मेरा मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट मक्खन खरीदने के लिए. To buy means खरीदना. Many people will come to buy the soft and tasty butter. I'll sell it at a good price. मैं इसे बहुत ही अच्छे भाव में बेचूंगी. I'll get a lot of money. फिर मुझे उससे खूब पैसे मिलेंगे. Now what shall I do with the money? अब मैं उन पैसों का क्या करूँगी? I know what I will do. मैं जानती हूँ कि उन पैसों का मैं क्या करूँगी. I'll buy big golden earrings. मैं उससे कान में पहनने के लिए एक सोने का ईयररिंग्स लूँगी अर्थात कर्णफूल. कर्णफूल कान में पहनने की रिंग. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज़ माया टेकिंग मनी फ्रॉम द पीपल एंड शी इज़ ड्रीमिंग. वो सपने देख रही है कि मैं कान के इस तरह से बड़े ईयररिंग्स लूँगी. लेट्स गो अहेड. I'll buy big golden earrings. मैं उससे सोने के कर्णफूल खरीदूंगी. और they will be much better than मीरा's earrings. और मेरा जो कर्णफूल होगा, जो ईयरिंग होगा, वो मीरा के ईयरिंग से ज़्यादा अच्छा होगा. अक्सर लोग इसी में परेशान रहते हैं कि मेरा उससे अधिक अच्छा हो, और इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद करना
ये सभी काम होते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे भी माया अपने काम को न करते हुए ड्रीम देख रही है, ड्रीमिंग कर रही है। हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा था, गुड हैबिट्स, वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट्स डन वेल। एक समय में एक ही काम करो, तभी ही वो काम अच्छा होता है। लेकिन यहाँ माया अपने काम पे फोकस करने की बजाय अपने कंपेनियन मीरा से तुलना करने में परेशान है और अपना प्रेजेंट नहीं देख रही है, अपना वर्तमान समय नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तो यहाँ जितने भी सेंटेंस है बच्चों, आई विल, आइल ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आई विल का, अर्थात आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आइल। देयर इज़ मतलब देयर इज़, देयर्स मतलब देयर इज़, इट्स अर्थात इट इज़। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ जितने भी सेंटेंस हैं ये फ्यूचर टेंस के हैं, भविष्य काल के सेंटेंस है। मैं करूँगी, मैं खरीदूँगी, ऐसे आपको सेंटेंस इस टेक्स्ट बुक से या इस वीडियो से ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे कि I'll make nice thick dahi, फिर then I'll churn it and make butter, I'll take the butter to the market, I'll sell it at a good price। तो इस तरह से ये भविष्य काल के सभी सेंटेंस हैं, ये आपको एक साथ लिखने हैं लाइन से। चलिए तब तक हम आगे बढ़ते हैं। They will be much better than Mira's earrings, अर्थात मेरे कर्णफूल मीरा के कर्णफूल से बहुत अधिक अच्छा होगा। आगे, शी इज़ ऑलवेज शोइंग देम ऑफ, मतलब वो हमेशा अपना कान जो कर्णफूल पहनती है उसका हमेशा दिखावा करती है, हमेशा दिखाती रहती है सबको, ये देखो मेरे कान के रिंग। बट नाउ मीरा जस्ट यू वेट, लेकिन मीरा अब तुम बस देखती जाओ। लिसन स्टूडेंट्स, मीरा वहाँ पे है नहीं, लेकिन वो अज्यूम कर रही है कि मैं ऐसे बोलूँगी, अब देखना मीरा कि मेरा कर्णफूल तुमसे भी अच्छा होगा। I'll wear them, मतलब मैं उसको पहनूंगी, and walk past her like this, मैं वह कर्णफूल कान में पहनकर उसके बगल से इस प्रकार जाऊंगी। वहाँ walk past अर्थात उसकी बगल से इस प्रकार पास हो जाऊंगी, मतलब चली जाऊंगी, इस प्रकार जाऊंगी। अब कैसे जाऊंगी इसको वो अज्यूम करके वहाँ इनैक्ट करने लगी, अर्थात वहाँ पर उसी तरह किस तरह से मैं उससे ऐड कर चली जाऊंगी इसका वो वहाँ पर एक्टिंग करने लगी। और फिर क्या हुआ उसमें, आइए देखते हैं। ओके, now you can see students, Maya began to walk with her head held high, Maya began to walk with her head held high, माया अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर चलने लगी। She moved her head slowly from side to side, और अपना सिर धीरे धीरे इधर उधर घुमाने लगी। उसे अब ये ध्यान नहीं रहा कि उसके सिर पे कुछ है, वह अपना सिर धीरे धीरे इधर उधर घुमाने लगी। She moved her head slowly from side to side. The milk in her pot rolled gently, और क्या हुआ, बर्तन में रखा दूध धीरे धीरे आसपास गिरने लगा, बहने लगा। और माया went on dreaming, इतने पे भी माया की आँख खुली नहीं, अर्थात वो सो नहीं रही है, खुली आँखों से स्वप्न देख रही है। मतलब उसे ये ध्यान नहीं आया कि मेरे सिर पे दूध रखा हुआ है, और वह सपने देखती रही। फिर क्या हुआ, When Meera sees my rings, she will get a surprise, सपने में अब आगे क्या देख रही है कि मीरा जब मेरा कर्णफूल देखेगी तब वह चकित रह जाएगी। When Meera sees my rings, जब मीरा मेरा कर्णफूल देखेगी, she will get a surprise, वह आश्चर्यचकित हो जाएगी।
एंड शी विल से, और वो बोलेगी, ये रही मीरा, और वो क्या बोलेगी मीरा? ओह व्हाट लवली रिंग्स। वह कहेगी, वाह कितना सुंदर ईयरिंग है तुम्हारा। वेट माया वेट, रुको माया रुको, आई वॉन्ट टू सी योर रिंग्स। मुझे तुम्हारा कर्णफूल देखना है, मुझे तुम्हारा ईयरिंग्स देखना है। लेकिन बट विल आई वेट, अपने आप से क्वेश्चन कर रही है, क्या मैं रुकूंगी उसके लिए? ओ नो, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। वाई शुड आई, मैं क्यों रुकूं? डज शी एवर वेट फॉर मी, क्या वो मेरे लिए कभी रुकी है? डज शी एवर वेट फॉर मी, क्या वह मेरे लिए कभी रुकी है? नो, नहीं। आई विल जस्ट टॉस माई हेड लाइक दिस। आगे उसने क्या कहा? आई विल जस्ट टॉस माई हेड लाइक दिस। टॉस अर्थात ऊपर उछालना। तो मैं क्या करूँगी? मैं अपना सिर थोड़ा इस प्रकार और उठा लूँगी, ऊंची कर लूँगी अपनी गर्दन। और माया ने क्या किया? माया टॉस्ड हर हेड विथ अ जर्क, मतलब उसने अपना सिर बड़े झटके से, विथ अ जर्क मतलब एक झटके से अपना गर्दन घमंड में, प्राउड में घुमा दिया, उठा दिया, उछाल दिया, जोर से उछाल दिया अर्थात इस तरह से, और गर्दन उठाकर ऊपर चलना, प्राउड में। ओके, तो उसने अपना सिर झटके से थोड़ा और ऊपर उठा दिया। तो क्या हुआ? एंड व्हाट्स दिस, उसका रिजल्ट क्या हुआ? अवे फ्लू द पॉट ऑफ मिल्क, दूध का बर्तन दूर जा गिरा। आउट स्पिल्ड द मिल्क, और उसमें रखा हुआ सारा दूध बाहर गिर गया या बह गया। अब क्या हुआ सारे सपनों का? नो मिल्क, नो दही, नो बटर। अब न दूध है, न दही है, न मक्खन है, एंड नो इयररिंग्स, और अब कर्णफूल भी नहीं है। माया लॉस्ट हर इयररिंग्स इवन बिफोर शी बॉट देम। माया अपने कर्णफूल को खरीदने के पहले ही गंवा चुकी। राइट, लॉस्ट अर्थात गंवा देना, खो देना। बॉट देम, बॉट अर्थात खरीदना। इवन बिफोर मतलब खरीदने के पहले तक ही गंवा दिया उसने। तो माया लॉस्ट हर इयररिंग्स इवन बिफोर शी बॉट देम। माया ने अपना कर्णफूल खरीदने के पहले ही गंवा दिया। तो इस तरह से ये कहानी हमें ये सीख देती है कि एक समय में एक काम करो, तभी ही वो काम अच्छा होगा, ऐसा सब कहते हैं और ऐसा अनुभव है। यदि आप रास्ते में रोड पर चल रहे हो और उस समय आप कुछ सोचने लगे, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी ठोकर लग जाएगी और आपका ध्यान फिर से लौट आएगा। और उस ठोकर में कई बार हम संभल जाएंगे, कई बार सीधे नीचे गिर जाएंगे रोड पर। तो इसलिए हमेशा एक समय एक काम करिए और वो काम अच्छा करिए। तो ये वीडियो सिर्फ आपके रीडिंग पर्पस के लिए है। लेसन रीड करना सीखिए, दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों का अर्थ बताइए। तो मिल्क मेड अर्थात ग्वालिन, दूध बेचने वाली। चर्न अर्थात मथना, और जर्क मतलब झटके से। स्पिल्ड अर्थात बिखर गया। दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं